गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है स्टार्ट किया हुआ है और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है पूरा ह्यूमन के केस में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट कंटेन फॉलोइंग ऑर्गन्स, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. And the main function of the kidney is to clean the blood by filtering it to remove unwanted substances present in it. कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को क्लीन करना। कैसे क्लीन करना? फिल्टर करके जो भी उसके अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको रिमूव करना। जो हमारी किडनी होती है बेटा, उसमें जो वेन्स भी जाती हैं और आर्टरीज भी जाती हैं। आर्टरीज जाती हैं ब्लड को लेकर और ब्लड में जो है पूरा जो किडनी के अंदर वो ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है और उसमें से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं रिमूव होते हैं। अब ये जो अनवांटेड सब्सटेंस का रिमूव होना, या फिर हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है। अभी होता कैसे है? किडनीज के अंदर ऐसा क्या चीज है कि जो ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है इसकी फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम लोग जो है बेटा किडनी के जो है सेक्शन को कट करें, अगर हम किडनी के उसको कट करके देखें उसके इनर स्ट्रक्चर को, तो आपको दिखाई देगा कि हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। डायग्राम में आप लोगों को बुक से दिखा रही हूँ। देखो यहाँ जो हम लोगों ने जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है देखा था। देखो ये है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये थे हमारे 1 पेयर ऑफ किडनी। अब हम इसके जब कट इस एक किडनी को अगर हम कट करके देखते हैं, उसके इनर सेक्शन को हम लोग कट करके देखते हैं, तो देखो हमें क्या दिखेगा। हमें इस तरह से जो है किडनी का स्ट्रक्चर नजर आएगा। हर किडनी के अंदर आपको कुछ एक्सक्रीटरी यूनिट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये है बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये देखो ये एक ऐसे इक्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज द नेफ्रॉन। एंड द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड। इसके अपर एंड पे एक कप शेप्ड का बैग होता है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और जो लोअर एंड होता है इसका, ये ट्यूब शेप्ड होता है, इसे ट्यूब्यूलर पार्ट कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल जो है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक नेफ्रॉन बनाते हैं। देखो ये कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज द बोमेन कैप्सूल एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्यूबुलर पार्ट एंड बोथ दीज बोमेन कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल पार्ट मेक टुगेदर अ नेफ्रॉन। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देंगे? नेफ्रॉन का। वन एंड जो बेटा ट्यूब्यूल का होता है, ये जो ट्यूब्स का होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है? बोमेन कैप्सूल से। और जो अदर जो एंड होता है इसका, वो यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट होती है किडनी की, उससे अटैच्ड होता है। बोमेन कैप्सूल जो है इसके अंदर जो है आपको ब्लड कैपिलरीज जो है देखने को मिलेंगी, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। मतलब देखो मैंने आपको बताया था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज की टर्मिनल पोजीशन में आर्टरीज जो है वो फर्दर बाइफरकेट किस में हो जाती है? कैपिलरीज में हो जाती हैं। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे अगर हम एनलार्ज करके जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दिस इज द कप शेप्ड part of nephron and this is the tubular part of the nephron and together this part make a complete nephron and one end is connected to the urinary duct. ये urinary duct के साथ जो है एक, अब जितना भी ब्लड फिल्टर होना है, जो भी वेस्ट मटेरियल बनना है, वो कहाँ पे बनना है? इसमें बनना है। तो देखो बेटा ये जो बोमेन कैप्सूल है, इट कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा सा प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। एंड वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी। और इसका जो एक एंड है इन ग्लोमेरुलस, जो हमारे ये बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, इसका एक एंड जो है किससे अटैच्ड होता है? रीनल आर्टरी से अटैच होता है, जो क्या लेकर आती है? जो डर्टी ब्लड लेकर आती है, गंदा ब्लड लेकर आती है,
जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिया वेस्ट इनटू इट। और जो अदर एंड होता है इसका ग्लोमेरुलस का, जो कि वुमेन कैप्सूल से बाहर निकलता है एज अ ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दिस इज कॉल्ड रीनल वेन। ये रीनल वेन है, मतलब ये रीनल आर्टरी जो है ये गंदा ब्लड लेकर आ रही है, और जो ये रीनल ब्लड है, ये जो रीनल वेन है, इसमें से ये पूरा ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होगा और फिर यहाँ पे जाएगा। तो फंक्शन जो है ग्लोमेरुलस का क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। मतलब ग्लोमेरुलस का फंक्शन ये है कि उसने क्या करना है, उसने ब्लड को फिल्टर करना है जो उससे पास होकर जा रहा है। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ब्लड, देखो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है जो प्रेजेंट होंगे ब्लड के अंदर, वो ग्लूकोज होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे, सॉल्ट्स होगा, यूरिया होगा और वाटर होगा, जो कि ग्लोमेरुलस से पास होगा एंड कलेक्ट एज अ फिल्ट्रेट इन द वुमेन कैप्सूल। और एज अ फिल्ट्रेट मतलब यहां से इन ब्लड कैपिलरीज से ब्लड ने फिल्टर हो जाना है, और फिल्टर होके जो भी चीजें हैं इस ब्लड में से, जैसे मैं बात कर रही हूं आपको कि कुछ अमाउंट ग्लूकोज का, कुछ अमाउंट एमिनो एसिड्स का, कुछ अमाउंट सॉल्ट्स का, कुछ यूरिया का और कुछ वाटर का, इस ब्लड वेसल्स में से निकलकर फिल्टर हो जाना है और कहाँ पे आ जाना है, यहाँ नीचे आ जाना है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे प्रोटीन्स है या ब्लड वेसल्स है, दे कैन नॉट फिल्टर आउट थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, और वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं। तो फंक्शन जो है नेफ्रॉन का क्या हुआ, इट इज अलाउ द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। अब देखो बेटा कि ये जो नेफ्रॉन है, ये ट्यूबुलर पार्ट जो है, अब जब ये जो फिल्ट्रेट है, देखो इसमें से फिल्टर हो गया, मैं बता रही हूँ आपको कि ब्लड में से ग्लूकोज भी निकल गया, थोड़ा अमाउंट एमिनो एसिड का भी निकल गया, सॉल्ट्स का भी निकल गया, यूरिया का भी निकल गया और वाटर का भी निकल गया। तो ये जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस या जितना भी इसमें से वेस्ट मटेरियल है, वो कहाँ से यहाँ पे फिल्टर हुआ, अब वो यहाँ एंटर करेगा ट्यूबुलर पार्ट में, ये ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा। फिर क्या होगा कि जो इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ग्लूकोज फिल्टर हुआ, एमिनो एसिड फिल्टर हुए, सॉल्ट्स हुए, यूरिया हुआ और वाटर हुआ। इसमें से ये जो चीजें हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, कुछ वाटर, कुछ सॉल्ट, कुछ हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, और यूरिया नहीं, यूरिया है वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो क्या होंगे, इस ट्यूबुलर पार्ट में फिर से रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी, मतलब इसके साथ जो अटैच्ड ब्लड कैपिलरीज हैं वो फिर से इसमें से उसको क्या करेंगी, रीअब्सॉर्ब करेंगी। बट द वेस्ट मटेरियल जो है यूरिया, वो इसके अंदर ही रहेगा, रिमेन बिहाइंड द ट्यूब्यूल एंड इट डज नॉट गेट रीअब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज, वो रीअब्सॉर्ब्ड नहीं हो पाएगा ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। तो जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है ये सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो गया, सिर्फ और सिर्फ बचा, तो बचा क्या, बचा यूरिया बचा। और यूरिया जो है वो एक तरह का क्या है, वेस्ट मटेरियल है, जो कि बॉडी ने बाहर जो है रिमूव कर देना है। तो इस तरह से बाकी सारा जो है इसके सराउंडिंग जो ब्लड कैपिलरीज थे उन्होंने रीअब्सॉर्ब कर लिया, और जो भी अब यूरिया आ रहा है ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है इधर यूरिनरी डक्ट के अंदर पास हो जाएगा, और ये जो वेस्ट है ये क्या है, ये बन गया यूरिन, यूरिन बन गया। ये यूरिन अब जो है ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट होगा, और फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज पास्ड इनटू यूरेटर्स। अब ये हम लोग शो कर रहे हैं सारा का सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे, इसके अंदर, किडनी के अंदर, सारा का सारा किडनी के। अगर फिर किडनी को हम लोग देखें तो यहाँ पे वो हम लोगों ने एक्सप्लेन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किया, तो वो किसके साथ अटैच्ड है, यूरेटर्स के साथ अटैच्ड है। तो यहां से फिर वो जब ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा, सारा वेस्ट मटेरियल बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा, तो यूरिन जो है यहाँ पे से बन के कहाँ पे आ जाएगा, यूरेटर में आ जाएगा, और फ्रॉम यूरेटर इट इज पासिस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से इट स्टोर्ड फॉर सम टाइम इन यूरिनरी ब्लैडर, थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा, एंड अल्टीमेटली पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, और उसके बाद जो है ये यूरेथ्रा से पास हो जाएगा।
तो इस तरह से बेटा ये जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर इस तरह से नेफ्रॉन की वर्किंग होती है और इसी तरह से जो पूरा का पूरा यूरिन है वेस्ट मटेरियल बनता है, जो कि बॉडी के बाहर जो है यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। आप लोगों को पता ही है कि जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप कोई लिक्विड इनटेक करते हो, कॉफी ज्यादा पीते हो, टी, जितने भी आप लिक्विड जो चीजें अगर ज्यादा फ्लूइडी लेते हो तो उतनी ही जो यूरिन की मात्रा है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने पूरा जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा और ये देखा हम लोगों ने कि किस तरह से नेफ्रॉन जो है वो हमारे वेस्ट मटेरियल को बनाता है और ब्लड को फिल्टर करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा फिर जो है हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा जो है टॉपिक है ये हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का। तो कि देखो बेटा कि लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज करना है ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस। तो एज कंपेयर टू एनिमल द प्लांट प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट वेरी स्लोली। उनके मतलब हमारे कंपैरेटिवली प्लांट्स जो है वो वेस्ट मटेरियल स्लोली प्रोड्यूस करते हैं। और ज्यादातर जो है ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज होता है बाय प्लांट्स दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। These are the main waste product that are released by the plant. And carbon dioxide and water vapor are produced as waste during respiration. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेपर हैं ये ओनली जो है रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स रिलीज करते हैं। वेयर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और रेस्पिरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। तो ये देखो ये हो गया हमारा गैशियस जो वेस्ट है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में जो रिमूव होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स। जो लीव्स के अंदर स्टोमेटाज होते हैं, स्टोमेटास क्या होते हैं, स्टोमेटा जो है टाइनी पोर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द लीव्स। और लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स क्या होता है, आपने पुरानी बार्क देखी हो, तना देखा होगा किसी भी लकड़ी का, उसमें इस तरह से आप लोगों को छोटी छोटी सी दरारें नजर आएंगी, दैट आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। कुछ और ये हो गया हमारे स्टोमेटा। तो ये जो गैशियस प्रोडक्ट्स होते हैं, गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर, लाइक ऑक्सीजन, these are all are released through these structures stomata and lenticels। इसके अलावा जो है प्लांट्स जो है और वेस्ट मटेरियल कैसे रिलीज करते हैं, जैसे देखो प्लांट जो है वो जितना भी स्टोर्ड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है वो रिलीज करते हैं बाय द शेडिंग ऑफ द लीव्स। एक तो फर्स्ट हो गया कि थ्रू द स्टोमेटा एंड स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स। सेकेंड हो गया कि जो प्लांट्स हैं, द प्लांट्स गेट rid of stored solid and liquid wastes by the shedding of leaves। मतलब कुछ वो अपना वेस्ट मटेरियल जब पत्तियां गिराते हैं तो उनके थ्रू जो है वो रिमूव कर देते हैं। कुछ पीलिंग ऑफ बार्क, जैसे जैसे तना पुराना होता जाता है वैसे वैसे जो है वो बाहर जो है निकलता जाता है। और कुछ जो है फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इस फॉर्म में भी जो है प्लांट्स वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं। इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन, आपने देखा होगा किन्हीं प्लांट के अंदर आपको गम और रेजिन्स देखने को मिलेंगे। ऐसे बाहर ऐसे थिकी सी सिक्रीशन जो है प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्लांट्स, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है वो जो सिक्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है प्लांट जो है सराउंडिंग जो सॉइल होती है, इन द सराउंडिंग सॉइल भी जो है वेस्ट मटेरियल सिक्रीट करते हैं।
तो ये था बेटा एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये कंप्लीट हो गया और यही जो है आपका यूनिट टेस्ट में आना है। नोट्स मैंने आप लोगों को भेजे हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो में सारे के सारे जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दूंगी, जो आप लोगों ने सारा अच्छी तरह से रिवाइज करना है और वही आपका पेपर में आना है। थैंक्स बेटा।